स्टडी लेस स्कोर मोर इम्पॉसिबल लगता है नहीं, बट ये पॉसिबल है अगर तुम चीजों को अपने दिमाग में रिटेन रख पाओ। यानी अगर मैं तुमको एक सुपर पावर दे पाऊं जिसमें तुम चीजों को जब एक बार पढ़ो और वो तुमको हमेशा याद रहे, तो तुम्हारा ये सपना पूरा हो जाएगा। और आज की ये वीडियो तुम्हारे लिए। तो एक कहानी सुनो। तो आज मैं IIT बॉम्बे में हूँ, लेकिन जब मैं जेई प्रिपरेशन कर रहा था और मैं तुम्हारी जैसे एक जेई एस्पिरेंट था, कभी कभी मेरे मार्क्स बहुत कम आते थे। मेंस में कभी कभी 40-50 मार्क्स भी आते थे 300 में से। और ये देख के मैं और ज्यादा पैनिक हो जाता था और ज्यादा पढ़ने की कोशिश करता था। उतना ही पढ़ता था जितने मेरे क्लास के टॉपर पढ़ते हैं, और मैं उनसे ज्यादा स्ट्रेस्ड रहता था। बट स्टिल मैंने आज जो कुछ भी पढ़ा है मैं उसको एग्जाम हॉल में भूल जाता था। जबकि मेरे क्लास के टॉपर्स जो मेरे से ज्यादा चिल रहते थे, वो मेरे से ज्यादा ब्रेक लेते थे, उनको एग्जाम हॉल में चीजें याद रहती थी। तो फिर ये देख के मुझे लगता था कि शायद इनका दिमाग मेरे से ज्यादा तेज है या फिर मैं थोड़ा डम हूं। बट समय ने मुझे सिखाया कि गलती मेरे स्टडी स्ट्रेटजी में थी। सो आई वेंट बैक टू माई डेस्क and started working on everything that was going on wrong. So I took a sheet of paper and wrote down everything कि आज मैं पढ़ाई में गलत क्या कर रहा हूँ। और तुमको पता है 99 out of 100 times तुमको अपनी गलतियां पता होती हैं। So after doing all of it and analyzing my own mistakes, I realized कि एक गलती है जो मैं हर बार दोहरा रहा हूँ। That is the anxiety of constantly परफॉर्मिंग वेल। यानी अपने मार्क्स को दूसरों से कंपेयर करना और उनसे आगे जाने की जो एंजाइटी है, जो तलब है, जिसके कारण मैं आज खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। इसके कारण मैं कभी अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उन चीजों में टाइम दे ही नहीं पा रहा हूँ जिसमें मुझे देना चाहिए था। सो आई डिसाइडेड कि मैं आज के बाद इनको नहीं देखूंगा। मैं इनसे सीखूंगा बट कंपेयर नहीं करूंगा, और अपनी प्रिपरेशन को चिल होके करूंगा। एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ करूंगा कि अगर आज 30 आए हैं तो अगले मॉक टेस्ट में 35 आने चाहिए, 40 आने चाहिए। अगले में नहीं आया तो अगले महीने तक एटलीस्ट 50 जाना है, 70 जाना है, अगले 3 महीने में एटलीस्ट 100 जाना है। अगर मैं अपने मार्क्स के ऊपर टारगेट करूं तो मेरा जेई हो जाएगा। और अगर मैं डेली बेसिस पे अपने टारगेट को सेट करूं और डेली बेसिस पे कुछ भी ना करूं, बस उन टारगेट्स को अचीव करूं, तो भी मेरा हर दिन प्रोडक्टिव जा रहा होगा कंसिस्टेंटली। तो अब कोई भी जरूरत नहीं है उस नई किताब को खरीदने की, कोई भी जरूरत नहीं है अलग अलग जगह से थ्योरी और क्वेश्चंस करने की। मुझे बस एक स्ट्रैटेजी बनानी है, अपने आप को समझना है और उस स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहना है। अब अगर मुझसे सुबह पढ़ाई होती है तो मैं सुबह करूंगा, रात को होती है तो रात को करूंगा। अगर हर आधे घंटे में मुझे 10 मिनट का ब्रेक चाहिए तो हर आधे घंटे में 10 मिनट का ब्रेक लूंगा। अगर 3 घंटे लगातार पढ़ने के बाद मुझे 2 घंटे फुटबॉल खेलना है तो मैं वो भी करूंगा। क्योंकि लाइफ में ना कुछ सही या गलत नहीं होता है। क्योंकि लोग थोड़ी बहुत मूवीज देख के भी IIT आ जाते हैं। हाँ है, मेरे ही बगल के रूम में रहता है, बट यार उसने अपने टाइम को प्रोडक्टिव बहुत बनाया था। उसने स्टडी रूटीन को डिसिप्लिन बहुत रखा था और कंसिस्टेंसी के साथ डेली 10-12 घंटे पढ़ाई करता था। तभी उसको हर हफ्ते एक मूवी देखने का रिवॉर्ड मिलता था। सो तुमको ना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और कंपटीशन के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। तुमको बस कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पे चैप्टर्स खत्म करने हैं, पुराने चैप्टर्स को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, और हर मॉक टेस्ट में अपना बेस्ट परफॉर्म करना है और उसको ढंग से एनालाइज करना है। तो कोई जरूरत नहीं है इस चीज के बारे में सोचने की कि 10 लाख स्टूडेंट 12-14 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं। तुमको बस डेली बेसिस पे अपने दिन को प्रोडक्टिव रखना है, इनफ अमाउंट ऑफ ब्रेक लेना है और कॉन्स्टेंटली चीजों को रिवाइज करना है। मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, स्लीप का ध्यान रखना है, ढंग की चीजें खानी है, अपने बेसिक्स को सॉर्ट आउट कर लो और प्रिपरेशन में बिंदास रहो। और हाँ, हमारी एक फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है, बहुत प्रीसियस है, तुम सबके लिए ही बनाई है। अगर आज तक उसका पार्ट नहीं बने हो तो उसकी लिंक नीचे पिन कमेंट पे है। एंड इससे पहले तुम इन बेसिक पॉइंट्स को वापस इंप्लीमेंट करने जाओ, अपने फोन को साइड रखो, अपनी आंखों को बंद करो एंड टेल दिस टू योरसेल्फ, आई एम द बेस्ट।